प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सुंदरलाल। सुंदरलाल पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सुंदरलाल ने तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया, चिपको आंदोलन की शुरुआत की और लोगों को पेड़ पौधों के वैज्ञानिक महत्व के बारे में समझाया। तो आइए आज हम पाठ पढ़ते हैं। सुंदरलाल 6ठी कक्षा में पढ़ता था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसे पेड़ पौधे लगाने में बहुत रुचि थी। वह जंगल जाता और वहां पड़े हुए बीजों को उठा लाता, उन्हें जमीन में बोता और जब सिंचाई करता, जब वे पौधे बड़े उन पौधों को बोता और वो पौधे बड़े होकर बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। तो सुंदरलाल पढ़ाई, उसकी रुचि पेड़ लगाने में तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी। वह गुरुजी की हर बात मानता, समय पे पाठ पूरा करता और कक्षा में हमेशा प्रथम आता। तो इस प्रकार वह पेड़ लगाता और साथ ही नियमित रूप से विद्यालय भी जाता। ऐसे करते करते पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया और उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और वह पेड़ पौधे लगाते लगाते बड़ा हो गया। पेड़ पौधों से उसे इतना लगाव हो गया कि पेड़ पौधे उसे अपने माता पिता के समान लगते। वह पेड़ पौधों को अपने माता पिता के समान मानता था। अपने मित्रों के बीच वह ये सब बातें, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बातें करता और मित्रों के हृदय में भी पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत करता था। सुंदरलाल का कहना था कि ये पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। जिस प्रकार माँ हर प्रकार के कष्ट को सहन करती है, उसी प्रकार पेड़ भी धूप, वर्षा, गर्मी सब सहन करके हमें सुख सुविधाएं देते हैं। तो पेड़ बिल्कुल माता पिता के समान होते हैं कि माता पिता दुख कष्ट सहन करके भी बच्चों को सुविधाएं देते हैं, उसी प्रकार यह पेड़ भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल सब कुछ सहन करके विषम परिस्थितियों में भी हम सब कुछ सहन करते हुए हमें सुख सुविधाएं प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटता तो सुंदरलाल पहले तो उसे समझाने की कोशिश करता, विनम्र भाव से उसे समझाता और ना मानने पर वह उससे लड़ने मारने को तैयार हो जाता। सुंदरलाल, एक बार की बात है, सुंदरलाल अपने बीए की परीक्षा देने के लिए नैनीताल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई हो रही थी। वह बस से उतर गया और उसने मजदूरों को रोकने की कोशिश की। तो मजदूरों ने बताया कि वो एक कंपनी के मजदूर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है, इसलिए वे पेड़ों की कटाई नहीं रोक सकते और मजदूर पेड़ काटते गए। सुंदरलाल कंपनी के मजदूरों को रोक नहीं पाया। जब वह अपने गांव लौटा तो उसे बहुत आत्मग्लानि हुई, खेद हुआ कि वह कंपनी के मजदूरों को पेड़ काटने से रोक नहीं सका। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और अन्य लोगों को भी, गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया तथा पेड़ पौधे के महत्व को समझाया। और इस प्रकार लगातार पेड़ कटते रहने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। यह सब बताते बताते सुंदरलाल की आंखें छलक उठी। वह रो पड़ा, मतलब वो बहुत भावुक हो उठता था पेड़ों को लेकर। और वह कहता है कि जब लोग पेड़ पर कुल्हाड़ियां चलाते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर चल रही हैं और वह बहुत ही दुखी होता है। अब सुंदरलाल बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था और वह पेड़ पौधों, भावुकता के साथ साथ, भावुक तो होता था पेड़ों को लेकर वह, लेकिन भावुकता के साथ साथ वह पेड़ पौधों के वैज्ञानिक महत्व को भी समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो वह लोगों को इस बारे में समझाता कि पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वर्षा नहीं होगी और यदि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रही, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे, तो यदि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती रहेगी तो
पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा, वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा और अन्न की कमी हो जाएगी। अन्न का आयात भी करना मुश्किल है क्योंकि यातायात की सुविधाओं का अभाव है। तो आयात मतलब आया हुआ है ना, कहीं बाहर से जब मंगाते हैं तो अन्न के आयात की में भी दिक्कत है, और धन का भी अभाव है। तो इन सब खतरों से वह लोगों को अवगत कराता और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता। लोग भी उसकी बात सुनकर समझते और बहुत सारे लोग सुंदरलाल का साथ देने लगे थे। तो इस तरह सुंदरलाल ने इसे एक जागरूकता अभियान के रूप में चलाया, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया, मित्र मंडली तैयार की, बहुत जगह सभाओं का आयोजन किया और यात्राएं की, प्रचार किया पेड़ों की कटाई को रोकने का। उसके बाद सुंदरलाल ने वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया। वृक्षों के महत्व के बारे में तो समझाया ही है ना, और उसके बाद वो पेड़ पौधों के कटने से जो सिर पर खतरा मंडरा रहा है उसके बारे में लोगों को सचेत किया, सावधान किया इसके बारे में लोगों को। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तरुरक्षण मतलब पेड़ों की रक्षा करना, और वृक्षारोपण संस्थान पेड़ अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो इस संस्थान का उसने गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया, लोगों को एक ढंग समझाया कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को कैसे रोका जा सके, या वृक्षों की जो भी कटाई हो रही है तो वो कैसे रोका जा सके, इसका ढंग समझाया लोगों को। उसने कहा कि यदि कोई मजदूर, जब कंपनी के मजदूर पेड़ काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इस प्रकार कंपनी के मजदूर उस पेड़ को काट नहीं पाएंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सुंदरलाल ने लोगों को पेड़ कटाई रोकने का एक अनोखा ढंग समझाया कि जब भी कंपनी के मजदूर या कोई भी अन्य किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से चिपक जाते। ये चिपको आंदोलन था, लोग उस पेड़ से चिपक जाते और वे जो है वो लोगों पर कुल्हाड़ियां नहीं चला पाते। तो इस प्रकार लोग पेड़ की रक्षा करने लगे और इसी प्रकार से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई, चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो इस प्रकार सुंदरलाल ने अपने इस अनोखे ढंग से पेड़ों को कटने से बचाया, बहुत बड़े स्तर पर पेड़ों की रक्षा की और इस प्रकार उसने पेड़ों को कटने से बचाया। तो सुंदरलाल जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही उसने अच्छे कार्य किए और पेड़ों की रक्षा की। तो ये पाठ हमारा सुंदरलाल था बच्चों। धन्यवाद।